नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। और एक्स-रे में जो खबर आज मैंने ली है वो है, अपर्णा यादव ने अभी तक महिला आयोग के उपाध्यक्ष पद को स्वीकारा नहीं। अपर्णा यादव कौन? अपर्णा यादव ये मुलायम सिंह यादव परिवार की बहू है। मुलायम सिंह जी की मृत्यु के बाद 2022 में इन्होंने, इसके पहले सपा में इनकी रुचि थी तो बाकायदा इनको विधानसभा का टिकट भी दिया गया था। और ये रीटा बहुगुणा जोशी जी के खिलाफ चुनाव लड़ी, लेकिन चुनाव हार गई। लेकिन उसके बाद जब अखिलेश के हाथ में पूरी सत्ता की बागडोर आ गई, तो अपर्णा जी को लगा कि शायद उनके लिए अब कोई जगह बची नहीं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी लगातार इस ताक में थी कि कहीं न कहीं उनको कोई यादव मिल जाए, ताकि इसी परिवार के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए। और भाजपा की खासकर 2013 के बाद तो ये एक रणनीति हुई है कि जब किसी परिवार से ये लड़ नहीं पाते, तो उसी परिवार के लोगों को तोड़ के सामने खड़ा करने का प्रयास करते हैं। और आपने ये चिराग पासवान के यहाँ देखा, आपने ये शरद पवार के यहाँ देखा, आपने ये गांधी परिवार के पास देखा, कैसा वरुण गांधी को ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि माननीय वरुण गांधी को उनके हाथ में एक ब्रह्मास्त्र मिल गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दशहरे की रैली बहुत बड़ा आयोजन होती है, और वहाँ अतिथि बनना एक ओहदा मिलता है आदमी को। वरुण गांधी को उस उम्र में उस पोस्ट पे लेके गए थे। लोगों को लग रहा था कि आने वाले समय में सबसे युवा मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन उनका पूर्ण रूप से उपयोग कर उन्हें हाशिए पे रख दिया। ऐसा ही आने वाले समय में अजित पवार का भी हो सकता है। ऐसा ही पासवान परिवार में जब चिराग के चाचा के पास सांसद थे, जिन्होंने उनके ऊपर हाथ रख दिया पारसनाथ पे, और फिर चिराग के हाथ में चीज़ें आई तो फिर चिराग पे हाथ रख दिया। अब चिराग ने आँखें दिखाई तो फिर चाचा को साथ में रख लिया। चौटाला परिवार के साथ भी इन्होंने ऐसा ही किया। ये जगह देखते हैं कि कहाँ, क्योंकि इनके पास कोई यादव को खिलाफ खड़ा होने के लिए कोई यादव नहीं था। तो इन्होंने एक यादव आयात किया, अपर्णा यादव। और तब लग रहा था कि अपर्णा जी को जो लोकल बॉडीज इलेक्शन है, स्थानिक निकाय, वहाँ पर लखनऊ का मेयर बनाया जाएगा, वो नहीं हुआ। फिर लोकसभा लड़ना चाहती थी, वो नहीं हुआ। फिर उन्हें कोई एक सम्मानजनक पद देने की बात हो रही थी, क्योंकि उन्होंने मेहनत तो बहुत की 2024 के लोकसभा चुनाव में, खूब मेहनत की, यहाँ तक कि धर्मेंद्र यादव जी जेठ लगते उनके, उनके खिलाफ आजमगढ़ में जाके प्रचार भी किया। लेकिन वरुण और अपर्णा में एक साम्य है। वरुण ने खूब प्रचार किया बीजेपी के लिए, लेकिन कभी व्यक्तिगत रूप से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी पे या गांधी परिवार पे हमले नहीं बोले या उनके खिलाफ चुनाव लड़ा। यही काम अपर्णा ने भी किया। उन्हें बीजेपी के लिए जम के प्रचार किया, बीजेपी की बातें कही, विपक्ष पे हमला बोला, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुलायम सिंह के पूरे कुनबे पे कभी वो हमलावर नहीं हुई। इसलिए कुछ दरवाजे, खिड़कियाँ आज भी वहाँ खुले हैं। अब जब उन्हें 2 बार सरकार बनने का 2022 से लेके 24 हो गया, 2 साल हो गए पार्टी की सेवा करते-करते, और जब महिला आयोग के अध्यक्ष पद तो छोड़िए, उन्हें उपाध्यक्ष पद दे दिया गया, जहाँ 2 उपाध्यक्ष होते हैं। उन्हें लगा कि एक मुलायम सिंह परिवार की बहू होने के नाते ये जो उनको मिला ये बहुत छोटा है। तो उन्होंने ये पद ग्रहण करने से मना कर दिया। उसके बाद बेबी रानी मौर्य, जो वहाँ पे महिला बाल विकास मंत्री हैं, वो गई, उनने जाके समझाया, उनने मना किया। फिर भूपेंद्र चौधरी है बीजेपी का अध्यक्ष, उनसे भी उनकी बात हुई। उन्होंने भी उनको बता दिया कि मेरे हिसाब से ये बहुत छोटा पद है। इसी बीच उन्होंने शिवपाल जी से बात की। अब शिवपाल जी से बात करना, क्या वो टटोल रही थी कि वापस समाजवादी पार्टी में जगह है? या फिर वो ये देख रही थी कि मैं यदि शिवपाल जी से हालचाल भी पूछने जाऊँ, तो उसके बीजेपी में कितना असर होता है? अब वो बार्गेनिंग वाला समय निकल गया है। मैं जब एक्स-रे से देखता हूँ तो मुझे लगता है कि
अपर्णा यादव उतना इम्पैक्ट नहीं कर पाई। नाम यादव होने से या कुनबे से होने से नहीं इम्पैक्ट पड़ता। इतना प्रचार यादव बहुल एरिया में करने के बाद भी 2024 में भाजपा की बहुत बुरी हार यूपी में हुई। तो भाजपा को लगता है कि शायद ये अब फूँका हुआ कारतूस है, ये मेरे किसी काम का नहीं। तो यूज़ एंड थ्रो वाला जो एक भाजपा की पॉलिसी है, उसके तहत अब आपको कहीं पार्क करना है तो एक उपाध्यक्ष पद दे दिया और आप रहिए, 2 साल उपाध्यक्ष रहेंगे, उसके बाद फिर आप वो भी चला जाएगा तो आप वो भी कुछ नहीं कह पाएँगे, तो वो बोलेंगे एक बार आपको दिया था और क्या चाहिए? तो ये अपर्णा को समझ गई, लेकिन अपर्णा को या किसी को भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग गए और उसके बाद उनका जो हश्र हुआ, कैसे उपयोग खत्म होने के बाद उनको साइडलाइन किया गया। ये यदि आप स्टडी करोगे तो फिर आप 3 बार सोचोगे कि मुझे अभी कुछ नहीं मिल रहा है इसलिए जाना चाहिए, या वहाँ जाने के बाद ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, ऐसी स्थिति होगी। आज अपर्णा जी का समाजवादी पार्टी में प्रवेश भी होता है। क्या वो सम्मान पहले जैसा रहेगा? क्योंकि उन पे हमेशा एक गद्दारी का टैग रहेगा कि आप पार्टी और परिवार छोड़ के चले गए थे। वहाँ कुछ नहीं मिला इसलिए आए। ये परिवार का प्रेम नहीं जो आपको खींच के लाया। यही मुसीबत वरुण गांधी की भी कुछ हद तक है और यही मुसीबत अपर्णा जी की भी है। लेकिन बीजेपी जहाँ 10 उपचुनाव हैं अभी और उसके लिए भयानक रूप से स्ट्रगल कर रही है और 10 चुनाव में उनको लगता है 10 उपचुनाव में उनको लगता है कम से कम 5-7 सीटें भी हम जीत लेंगे तो एक इज्जत बच जाएगी, और 10 की 10 हार जाएँगे तो हमारे लिए बहुत मुसीबत होगी। ऐसे में जब एक-एक फ्रंट पे वो लड़ाई कम करना चाहते हैं, हर एक को साथ में लेने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली संघ ने भी एंट्री कर ली है। दिल्ली और लखनऊ के बीच में भी तलवारें मैन हो गई है। जो लोग लगातार योगी के खिलाफ बोल रहे थे, योगी, योगी के कसीदे पढ़ रहे हैं। जब एक-एक फ्रंट को खत्म करके एक पार्टी पूर्ण रूप से इकट्ठा होकर संगठन चुनाव लड़ेगा, ऐसा एक मैसेज देने का प्रयास करता है, उसमें अपर्णा यादव का नाराज़ होना, ये कहीं न कहीं तकलीफ़ें भाजपा की बढ़ाता है। कुल मिलाकर भाजपा अपर्णा जी के इस बिहेवियर से परेशान तो है, क्योंकि उनके पास फिर दूसरा यादव भी नहीं। मध्य प्रदेश के मोहनलाल यादव को उन्होंने मुख्यमंत्री ज़रूर बनाया, लेकिन वो यादव भी यूपी के यादव और बिहार के यादव में कुछ ख़ास इम्पैक्ट नहीं दे पाए, क्योंकि सारे यादव मुलायम भी नहीं होते और सारे पवार शरद नहीं होते, सारे मोदी नरेंद्र नहीं होते। राजनीति में सिर्फ नाम से काम नहीं होता, उस नाम के साथ लोगों की इमोशंस जुड़ने होते हैं, और अभी कम से कम यादवों के इमोशंस उत्तर प्रदेश में दिल से यादव किसी से जुड़ा है तो अखिलेश से जुड़ा है। तो ऐसे में अपर्णा वहाँ कोई ख़ास साबित करेगी ऐसा नहीं। लेकिन अपर्णा के जाने से एक मैसेज भी जाता है कि ये लोग जब आपको लेते हैं तो सिर्फ़ उपयोग में लाने के लिए और फिर आपको बेइज़्ज़त करके भगाते हैं। तो फिर अब वो यदि आपको सँभालना होगा तो फिर अपर्णा को कोई दूसरा पद देना होगा, कोई दूसरी जगह एडजस्ट करना होगा। लेकिन फिर भाजपा में अंदरूनी वर्सेस बाहर इसकी एक लड़ाई चल रही है संगठन में। उसके ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। संघ लगातार ये बोल रहा है। गोरखपुर में जो संघ की और बीजेपी के नेताओं की मुलाकात हुई, उसमें भी ये चर्चा थी कि हमें अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना है, ना कि आयातित लोगों को। आयातित लोगों को आगे बढ़ाएँगे तो क्या गारंटी है कि वो अपने को छोड़ के हमारे पास आए, हमको छोड़ के उधर नहीं जाएँगे। इसलिए इन लोगों को बड़ा करने के पहले पार्टी को 2 बार सोचना होगा। और संघ की केरल की मीटिंग में भी करीब-करीब ये तय हुआ है कि हमारे पूरे अन्य कार्यकर्ताओं को उठाना होगा, उनको एक्टिव करना होगा। पार्टी में जो लगातार नए लोग आ रहे हैं, वो पार्टी की विचारधारा को डाइल्यूट कर रहे हैं। वो पार्टी की विचारधारा को खराब कर रहे हैं। मार्केट में मैसेज गलत जा रहा है, जो हमारा कैडर था, जो बिना स्वार्थ के 24 घंटे पार्टी के लिए लगा रहता था, वो घर बैठ गया है। इसी के कारण बीजेपी 240 पे अटकी। यदि भारतीय जनता पार्टी को फिर से अपने संगठन को मजबूत करना होगा, तो फिर आया राम गया राम से निजात पानी होगी। यदि उस थ्योरी पे चले, तो फिर अपर्णा जी यदि अभी जा रही है, तो स्वयं ही भाजपा को मुक्ति मुक्ति का रास्ता दे रही है। एक धड़ा ये भी मानता है, लेकिन सबको लगता है कि जो कुछ भी हो, वो 10 उपचुनाव के बाद हो। 10 उपचुनाव के बीच में यदि होता है, तो कहीं न कहीं थोड़ा फ़र्क तो पड़ेगा।
कुल मिलाकर अब भारतीय जनता पार्टी संगठन इसको कैसा हैंडल करता है? क्या उनको कोई दूसरा पद दिया जाता है? और यदि उन्होंने उपाध्यक्ष पद स्वीकारा ही नहीं, तो फिर ये बीजेपी और योगी के लिए बड़ी बड़ी किरकिरी साबित होगी। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।